Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about tablet compression. हमने अपना ये टैबलेट कंप्रेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया, आपके पंच डाइज के बारे में पढ़ लिया, आपके लोअर और अपर पंच में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ लिया, उस कंप्रेशन मशीन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली है पिछले टॉपिक में। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी 4 स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन मशीन। ऐसी कौन सी 4 स्टेजेस हैं कंप्रेशन मशीन में जिन स्टेजेस को फॉलो करके हम टैबलेट बनाते हैं। सो सबसे पहले होती है फिलिंग को हम फीडिंग भी बोलते हैं। सेकंड है वेट एडजस्टमेंट को हम मीटरिंग भी बोलते हैं। एंड थर्ड है कंप्रेशन को हम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज योर इजेक्शन ऑफ टैबलेट, जब आपकी टैबलेट इजेक्ट होती है, बाहर निकलती है। इजेक्शन ऑफ टैबलेट को बोलेंगे रिमूवल ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाइज, जब आपकी डाई से आपकी जो टैबलेट है वो रिमूव आउट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेजेस आपकी कंप्रेशन मशीन में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखो जो राउंड शेप में है दैट इज योर डाई, जिसको आप डाई बोलोगे, जिसके अंदर आपका पाउडर फिल होता है एंड देन आपकी टैबलेट बनती है जब पंच उसको कंप्रेस करता है थ्रू कंप्रेसर रोलर। अब ये जो आपका अपर पंच होता है और लोअर पंच होता है, इसमें डिफरेंस क्या है मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी ये क्लियर कर दिया है, बट मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ। जो आपका अपर पंच होता है, अपर पंच की जो नेक होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है, छोटी होती है, जबकि जो आपका लोअर पंच होता है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट, बिल्कुल उससे अपोजिट होता है। उसकी जो नेक होती है वो लॉन्ग होती है। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, जो लोअर पंच की नेक है वो लंबी होगी और जो अपर पंच है उसकी नेक छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो लोअर पंच है इसका काम होता है टैबलेट को इजेक्ट करना, बाहर निकालना। सो देखो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ। स्टार्ट करेंगे हम फिलिंग से। फिलिंग क्या है? सबसे पहले आपने हॉपर के अंदर पाउडर फिल किया, जो पाउडर फ्लो के साथ जाएगा। यहाँ से पाउडर आपका बिल्कुल फ्लो के साथ ऐसे नीचे जा रहा है, जहाँ वो जाता है नीचे वहाँ उसको बोलते हैं टरेट के बीच में आपके यहाँ डाई सेट होती है या ऐसे डाइज लगी होती हैं। डाइज है, फिर ऊपर अपर पंच होगा, नीचे लोअर पंच होगा। एक आपके पास इधर एक फीडर लगा होता है। फीडर में क्या होगा, आपका जो पाउडर होगा, यहाँ से जो पाउडर जाएगा वो आपके फीडर में जाएगा। जैसे ये मैंने एक फीडर बनाया, इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पाउडर गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा पाउडर इसमें फिल होगा, जो थोड़ी बहुत जगह आपकी डाई में बची होगी वो यहाँ जा करके फिल होगा। 3 ऐसे कॉलम से होते हैं, ऐसे बने होते हैं। एंड देन ये जो लास्ट वाला होता है ये एक फीडर होता है। यहाँ एक बिल्कुल ऐसे प्लेन, बिल्कुल ऐसे प्लेन बोल सकते हैं, जिसको टेल ओवर डाई बोलेंगे हम। एक बिल्कुल प्लेन सी होती है ऐसे को, जिसका काम क्या रहता है, हम क्या करेंगे, जो पाउडर है जब वो डाई कभी कभी फुल हो जाती है, पूरी भर जाती है, तो क्या होगा, जितना उसका स्पेस होता है स्पेस से भी बाहर पाउडर आ जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसे करेगा, उसको ऐसे साफ करता है। ऐसे को बिल्कुल प्लेन होता है, वो बिल्कुल साफ करेगा, जितना आपको पाउडर चाहिए होगा वो पाउडर आएगा उसमें। ऐसे करते हैं बिल्कुल उसको। ये जो प्लेन्स होता है इसको बोलते हैं टेल ओवर डाई। ये हो गया। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ फिर क्या होगा। ये जो यहाँ मैंने बताया ये टेल ओवर डाई है। क्या हुआ, पाउडर, सिर्फ हमें फिलिंग की बात की, यहाँ से पाउडर गया, आपके पास यहाँ फीडर लगा था, यहाँ ये जो है इसको बनेंगे फीड फ्रेम, ये है टरेट। और क्या हुआ, डाई के अंदर पाउडर फिल हुआ, टेल ओवर डाई जो लगा था उसने क्या किया, उसको साफ किया, जितना पाउडर आपको चाहिए था उतना पाउडर ही आपको मिलेगा। ये काम था। बट अब देखो, जैसे फीडर की जगह अब इस टाइप के फीडर्स भी लगते हैं, इस टाइप के फीडर्स भी लगे होते हैं। अगर आपके पाउडर में थोड़े बहुत लम्प्स हैं तो उन लम्प्स को क्या करेगा, कट भी कर देता है। तो ये आपके कुछ था, थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी फिलिंग के बारे में, क्योंकि फिलिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये फिलिंग के बारे में बताया मैंने। एंड देन अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगी वेट एडजस्टमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट में ये चीज़ें समझा देती हूँ।
ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फीडिंग, जिसको फीलिंग को क्या बोलेंगे, फीडिंग भी बोलते हैं। हॉपर में पाउडर डाला, फीडर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें थोड़ा सा एक डाई में मतलब डाई में थोड़ा सा पाउडर फर्स्ट वाले पार्ट से गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड देन टेल ओवर डाई लगी हुई थी। टेल ओवर डाई जो लगी थी उसके थ्रू क्या हुआ, वो बिल्कुल उसको प्लेन किया, बिल्कुल साफ किया, जितना पाउडर चाहिए था उतना पाउडर जाएगा। एंड देन क्या डाई फिल हो गई। फिर उसके बाद लोअर पंच एंड अपर पंच होंगे। जो लोअर पंच होगा वो इजेक्ट करता है टैबलेट को, जो लोअर पंच होता है, और जो अपर पंच होता है वो टैबलेट को कंप्रेस करते हैं। ऐसे कंप्रेशन होगा तब जाकर के आपकी टैबलेट इजेक्ट आउट होगी। ये कुछ थोड़ा सा फ्लो चार्ट था मैंने जो आपको बताया इन 4 स्टेजेस के बारे में। अब मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज, फर्स्ट थी फिलिंग एंड सेकंड है वेट एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, वेट एडजस्टमेंट करना है, मतलब मीटरिंग करनी है। तो देखो कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये है वेट एडजस्टमेंट मीटरिंग। नोब रोटेट करेंगे तो आपका वेट क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, वेट इंक्रीज भी होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या है। ये आपका पंच है, इस पंच के ऊपर ये है पंच, ये लोअर पंच है, इस लोअर पंच के ऊपर ये डाई लगी हुई है, ये डाई है, वैसे इधर भी ये लोअर पंच है, इस लोअर पंच के नीचे ये नोब लगी हुई है, ये नोब है। एंड जब हम ये जो नोब है, जब हम इसको राइट साइड को, ये लिखा है ना क्लॉकवाइज, जब हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका वेट होगा वो इंक्रीज होगा, और क्या होगा, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रिवर्स फिर से इसको घुमाएंगे तो जो वेट है वो डिक्रीज होगा। वैसे लिखा है क्लॉकवाइज घुमाने से इंक्रीज वेट हो रहा है, और जब इसको डिक्रीज करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डिक्रीज होगा। जब आपका वेट डिक्रीज होगा तो आपकी हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस आपकी बढ़ेगी, और जो थिकनेस है वो कम होगी। जब वेट इंक्रीज होगा, वेट जब हम बढ़ाएंगे तो थिकनेस है वो कम, थिकनेस आपकी कम हो, हार्डनेस कम हो जाएगी, और जो थिकनेस है वो आपकी टैबलेट मोटी हो जाएगी, थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी और हार्डनेस उसकी कम हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा, डिक्रीज, जब वेट डिक्रीज होगा तो हार्डनेस क्या हो जाएगी उसकी, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी टैबलेट, और जो थिकनेस है उसकी वो कम हो जाएगी। तो ये वेट एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, जो उसका वेट है वो इंक्रीज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका जो वेट है वो डिक्रीज होगा। ये वेट एडजस्टमेंट का थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और है भी बिल्कुल इजी है समझने के लिए, उतना ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे नोब को तो क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डिक्रीज होगा। हार्डनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, थिकनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके वेट एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कंप्रेशन के बारे में। देखो जैसे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी है, वेट ऑफ टैबलेट एडजस्टेड बाय पोजीशन ऑफ लोअर पंच इन द डाई। जो आपका वेट ऑफ टैबलेट होगा उसको एडजस्ट करेंगे बाय पोजीशन ऑफ लोअर पंच इन द डाई। जो लोअर पंच होगा आपके डाई में उसकी पोजीशन से ही हम वेट को, टैबलेट के जो वेट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वेट एडजस्टमेंट कैम लगी होती है, उसमें जो मैंने आपको नोब बताई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिसको घुमाते हैं, नोब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वेट। एंड देन आपका फिलिंग स्पेस, जब आप नोब को घुमाओगे तो आपका जो पंच है वो ऊपर और नीचे जाता है। अगर आपका पंच ऊपर जा रहा है ना, आपका जो पंच है जब उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका जो पंच है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसकी वजह से उसमें स्पेस ज्यादा हो जाएगा और आपका वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो आपका पंच है वो जब आप उसको घुमाओगे तो आपका जो पंच है वो ऊपर जाएगा। जब वो पंच ऊपर जाएगा तो आपके उस टैबलेट में थोड़ा सा स्पेस बचेगा। जब थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो आपकी जो टैबलेट है उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और हार्डनेस बढ़ जाएगी और थिकनेस कम हो जाएगी। जबकि क्लॉकवाइज में इसके अपोजिट था, क्लॉकवाइज में वो नीचे जाएगा, पंच नीचे जाएगा तो पाउडर उसमें ज्यादा फिल हो पाएगा। जब पाउडर उसमें ज्यादा फिल होगा तो आपके टैबलेट का वेट बढ़ेगा। जब टैबलेट का वेट बढ़ेगा तो थिकनेस भी उसकी बढ़ेगी, जबकि जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। ये कुछ आपके वेट एडजस्टमेंट की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ेंगे आपके कंप्रेशन प्रेशर के बारे में। कंप्रेशन प्रेशर में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको सेट ऑफ मेन कंप्रेशन व्हील, सबसे पहले आपको मेन कंप्रेशन जो व्हील होते हैं, देखो जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये हॉपर है, ये ऊपर मेन व्हील है,
ये व्हील लोअर व्हील है। ये जो लोअर व्हील होता है इसका काम क्या रहता है, लोअर व्हील ये बिल्कुल फिक्स रहता है, और ये हो गया अपर व्हील। ये जो दोनों व्हील होते हैं इनको हम रोलर बोल सकते हैं। ये जो ऊपर वाला जो व्हील होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है। ये जब पंच इसके नीचे जाएगा तो ये जो रोलर होगा ये फ्रीली मूव करेगा, जबकि ये जो नीचे वाला रोलर है ये बिल्कुल फिक्स रहता है, ये घूमता नहीं है, ये एक ही जगह फिक्स है। और अगर मैं बताऊँ ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है, ये डाई है। जो मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में क्लियर किया, जब आपने वेट कंप्रेशन पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपका ये रोलर जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वेट इंक्रीज होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वेट डिक्रीज होगा, हार्डनेस डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, वो मैंने आपको बता दिया। थिकनेस हार्डनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अब मैंने इसमें था कंप्रेशन, पीछे हमने वेट एडजस्ट किया था, अब इसमें कंप्रेशन में क्या आ रहा है, इसमें हम प्रेशर लगाएंगे। जब यहाँ से ये जो दोनों व्हील है इन दोनों व्हील का क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा इन पंच के ऊपर। तो पंच क्या करेंगे, टैबलेट को प्रेस करेंगे और डाइस के बीच में इसको प्रेस करेंगे और आपकी जो टैबलेट है वो इजेक्ट होकर के आ जाएगी। और लोअर पंच क्या करेगा, उस टैबलेट को जब आगे रोटेट करेगा, आगे घूमेगा तो आगे जाकर के वो आपकी टैबलेट को इजेक्ट कर देगा। और देखिए ये था आपका प्री कंप्रेशन का क्या रोल रहता है इसमें। जो प्री कंप्रेशन होता है, प्री कंप्रेशन मेनली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक टैबलेट है, मान लो आपके पास है एम्पासीटामेट, एक एग्जांपल दे रही हूँ, एम्पासीटामेट टैबलेट का एक एग्जांपल है। जो एम्पासीट है वो है एक लेयर और जो मेटफॉर्मिन की लेयर है वो है सेकंड लेयर। तो क्या करेंगे, हम प्री कंप्रेशन देते हैं। जब आपकी जो टैबलेट है, टैबलेट का अगर ये बोल दो उसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी हो रही है तो कभी कभी हम क्या करेंगे, कंप्रेशन दे सकते हैं उस टैबलेट के ऊपर। जो आपकी मेटफॉर्मिन, जैसे मेटफॉर्मिन आपकी एसआर टैबलेट है और जो एम्पासीटा है वो आपकी इंस्टेंट रिलीज टैबलेट है, तो उसका डीटी नहीं आ रहा और वो टैबलेट ज़्यादा मोटी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन के ऊपर प्री कंप्रेशन देंगे। प्री कंप्रेशन उसको ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, उस टाइम वो होगी तो बिल्कुल सॉफ्ट ही होगी, सॉफ्ट टैबलेट होगी। बट उसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्री कंप्रेशन देंगे। उस टाइम भी हम प्रेशर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं उस एक लेयर के ऊपर प्रेशर देंगे। वो प्रेशर इसलिए देंगे क्योंकि एयर एंट्रैपमेंट रिड्यूस करेगा। वो जो एयर बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपके पाउडर के बीच में जो एयर होगी उस एयर को रिड्यूस कर देगा, वो एयर एंट्रैपमेंट को रिड्यूस करेगा। बिल्कुल सॉफ्ट होगी टैबलेट, आगे जाके तो वो कंप्रेस होगी, पहले वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो उस टाइम हम प्री कंप्रेशन देते हैं। अपर पंच, डाई, लोअर पंच। तो ये सारा तो था आपके कंप्रेशन प्रेशर के ऊपर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टैबलेट इजेक्शन के ऊपर कि टैबलेट इजेक्शन क्या होता है। टैबलेट इजेक्शन में आपके क्या होगा कि बस आपका जो लोअर पंच होगा वो टैबलेट को इजेक्ट करेगा। फर्स्ट में पढ़ा था फिलिंग होगी, फिर वेट एडजस्टमेंट होती है, फिर टेल ओवर डाई से आपकी जो पाउडर होगा एक्स्ट्रा उसको रिमूव करेगा, एंड देन व्हील कंप्रेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद है आपके पास टेक ऑफ ब्लेड, जो साइड में ब्लेड्स लगी होती है उसके थ्रू आपकी जो टैबलेट है वो, जब ये पंच आपके टैबलेट को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, बाहर को निकालेगा, उस टैबलेट को इजेक्ट करेगा इजेक्शन कैम के थ्रू। तो वो क्या करेगी, डिस्चार्ज शूट पार्ट जो होता है उसके थ्रू आपकी टैबलेट यहाँ से निकल जाएगी बाहर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन मशीन। फोर्थ था आपका टैबलेट इजेक्शन, फिर आपने कंप्रेशन प्रेशर, फिर वेट एडजस्टमेंट एंड फिलिंग के बारे में आपने पढ़ा। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सो ये था आपका टॉपिक।